नमस्कार दोस्तों, फिल्म फ्यूजर में आपका स्वागत है। सो फाइनली एक कन्नड़ा फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है बनारस, जिसे मैंने देख लिया। स्टारिंग डेब्यूटेंट जैद खान, आप जायद खान मत समझ लेना, जैद खान, ठीक है। और सोनल मोंटेरो, ये दोनों लीड पेयर्स हैं और दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं इस फिल्म के अंदर। बेसिकली ये जो फिल्म है एक तरह की लव स्टोरी है, जिसके अंदर टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट डाला गया है, लेकिन उसी के साथ टाइम ट्रैवल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक नार्को सिंथेसिस एक तरह की थेरेपी होती है, उसके साथ इस कॉन्सेप्ट को, टाइम ट्रैवल वाले कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। वो आपको क्लाइमेक्स में, आपको आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है और इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ नया मुझे लगा, ठीक है। तो ये फिल्म रिलीज हो चुकी है सिनेमाघरों में, तो मैंने देखा है, तो मुझे कैसा लगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बेसिकली फिल्म के जो हीरो हैं जैद खान, वो एक्चुअली में दिखते भी अच्छे हैं और ही हैज़ अ वेरी गुड स्माइल एंड वेरी चार्मिंग फेस, और एक्टिंग भी उन्होंने ठीक ठाक की है। एक डेब्यू फिल्म होने के नाते उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, चाहे वो इमोट करना हो, हंसना हो, प्रैंक करना हो, भागना हो, हर तरह के सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे किया है। दूसरी तरफ सोनल मोंटेरो ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी, खूबसूरत भी दिख रही है, और दूसरे जो कलाकार हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल संजय शास्त्री, जिन्होंने शंभू का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है और ये कॉमिक टच लाने की कोशिश करते हैं फिल्म के अंदर। वहीं अगर बात की जाए अच्युत कुमार की, तो आजकल तो हर तरफ छाए हुए हैं। एक तरफ प्रकाश राज, बहुत ही बड़े एक्टर हैं, वो छाए रहते हैं, और इस तरफ आप देखेंगे अच्युत कुमार, चाहे वो आप केजीएफ ले लो, केजीएफ के गुरु पांड्यन, या फिर बेल बॉटम के अनुप्पा, या फिर कांतारा के हमारे साहिब जी यानी हमारे देवेंद्र जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस फिल्म में भी उनका नजर आने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म को किसी और ने नहीं बल्कि बेल बॉटम जो फिल्म है, जिसके अंदर ऋषभ शेट्टी नजर आए थे, जो कांतारा अभी हिट हो गई है, उनके जो हीरो है उनकी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। उनका नाम है जय तीर्था। फिल्म के अंदर बनारस की खूबसूरती को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, चाहे गंगा का घाट हो या फिर जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, मंदिरें हो गई, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो भाषा है, उसको भी, उसकी जो सैंक्टिटी है ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के अंदर बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई। कहा यह जा रहा है कि लगभग 80% जो है फिल्म की शूटिंग बनारस में ही हुई है। तो अपने आप में एक पहली फिल्म है जो बनारस में इस ग्रैंड स्केल पर और ग्रैंड लेवल पर किसी फिल्म को शूट किया गया है, और यही वजह है कि फिल्म का नाम भी बनारस रखा गया है। तो बेसिकली फिल्म का बनारस क्यों रखा गया है? फिल्म जो है अपने आप में एक तरह की लव स्टोरी है, जिसके अंदर टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट डाला गया है। उसके अलावा एक अलग ही थियरी होती है जो नार्को सिंथेसिस जैसे कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो उनका मिला जुला ये एक कहानी डाल दिया गया है, जो अपने आप में नया है। लेकिन आप मिडल ऑफ द पार्ट आप देखोगे तो ऐसे ऐसे सीन्स हैं, ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो काफ़ी खींचे हुए लगते हैं, तो स्लो पेस में नज़र आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ऑडियंस का ध्यान कहीं ना कहीं आप देखोगे हटाने में ये मदद कर सकती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को ये सोचना चाहिए था कि जहाँ पर हमें स्लो पेस लग रहा है, या फिर जहाँ पे जो सीन्स है जो खींचे नज़र आ रहे हैं, उसको थोड़े कम किए जा सकते थे, शॉर्ट एंड क्रिस्प किए जा सकते थे। 2.5 घंटे की फिल्म है, 2.5 घंटे की फिल्म को मेरे ख्याल से 2 घंटा 15 मिनट या फिर 2 घंटे का ही किया जा सकता था, तब भी ये फिल्म अच्छी ही होती। तो ओवरऑल जितना भी इसके अंदर सीन है वो ठीक ठाक मुझे लगा, बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है और इंटेंसिटी भी दिख रही है, लेकिन और भी अच्छे से किया जा सकता था। लेकिन मैं पहली कोशिश के हिसाब से, जो फिल्म का जो एक्टर है, हीरो है, उनकी ये पहली कोशिश है, तो इस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। उसके अलावा दोस्तों बात करूँ मैं फिल्म की डबिंग की, क्योंकि मैं इस फिल्म को हिंदी में देखा हूँ, तो इसकी डबिंग भी बहुत अच्छी तरह से की गई है, और फिल्म के जो गाने हैं वो भी बहुत ही सूथिंग है और अच्छे लगते हैं सुनने में, और उसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। तो किसी डब फिल्म का गाना इतना अच्छा होना बहुत ही रेयर केसेस में होता है, जैसे पुष्पा जैसी फिल्म हो गई या फिर केजीएफ जैसी फिल्म हो गई, बहुत रेयर केसेस में डब फिल्मों के गाने इतने अच्छे होते हैं। तो ये भी इस फिल्म के अंदर है, तो ये जो पार्ट है इसका प्लस पॉइंट है। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के अंदर जो बताया गया है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में। फिल्म के अंदर शुरुआत में आपको पता चला कि टाइम ट्रैवल के हिसाब से, फिर अंत में जाकर आपको टाइम ट्रैवल से ही रिलेटेड एक अलग तरह का क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो मुझे कुछ हद तक कन्विंसिंग लगा, क्योंकि आप देखोगे कि टाइम ट्रैवल जैसा जो कॉन्सेप्ट है, अगर रियलिटी में अगर
आ जाता है। हालांकि अभी तो ये रियल नहीं है, ये चीज़ें हैं नहीं, टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ अभी फ़िलहाल साइंटिफिक मामले में अगर देखा जाए तो अभी भी रियल नहीं है। लेकिन हाँ, इस पर बातें चल रही हैं, साइंटिफिक बातें हो रही है, लाइट और स्पीड की बातें चल रही हैं। लेकिन जो फिल्म के अंदर क्लाइमेक्स में जो एंडिंग बताया उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट को अगर रियल तरीके से, अलग तरीके से बता देते हैं और उसी को कन्विंस करते हुए दिखा देते हैं तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइंग नहीं होता हमारे समाज के लिए, या फिर रियलिटी में जो हमारी जो दुनिया चल रही है उसके लिए। अगर टाइम ट्रेवल जैसा कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में, सबके जहन में चला जाएगा तो कोई भी किसी को भी अप्रोच कर सकता है, किसी अच्छे बिजनेसमैन को जाकर बोल सकता है मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं आपका वो हूँ, आपका बहुत अच्छा पार्टनर हूँ और आप हमारे साथ जुड़ते हो तो बहुत आपका प्रॉफिट होगा। बहुत सारे कॉनमैन भी पैदा हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें, दुनिया अलग तरीके से चलने लगी। तो ठीक है, तो जिस हिसाब से क्लाइमेक्स बताया वो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल फिल्म ठीक है। फिल्म का बनारस का जो लोकल्स है बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है, एक्टिंग भी ठीक ठाक है, और फिल्म की जो कहानी है, क्योंकि ये नई कहानी है और नया कॉन्सेप्ट ट्राई करने की कोशिश की गई है, तो इन सबको मिला दिया जाए तो मैं इसको 5 में से 3 स्टार्स देना चाहूँगा। लेकिन फिल्म जो है काफ़ी स्लो पेस में चलती है, मिडल ऑफ द पार्ट है, काफ़ी खींचा हुआ नज़र आता है। और उसके अलावा आप देखोगे कि कई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स है उतने कन्विंसिंग नहीं लगते, तो यहाँ पर मैं फिल्म का मार्क्स काटना चाहूँगा। तो ओवरऑल फिल्म को 5 में से 3 स्टार में देना चाहूँगा, और आप देखने जा सकते हैं अगर आपके पास 2.5 घंटे का वक्त है और फुल फ्लेजेड तरीके से एक कहानी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और देखना चाहते हैं एक नई कोशिश, तो आप देखने जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके ऊपर है। अगर आपने दोस्तों फिल्म देख ली है तो आप बताएं आपको कैसा लगा ये फिल्म, और मेरे ओपिनियन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।